वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपकी क्लास जो एसएससी जीडी का डे 18 मैथ का सलूशन है, पूरे 40 क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। उसकी आप टेंशन खत्म करिए। देखना कितने आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता था जिन्हें में आप लोगों को प्रॉब्लम होती थी। रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 भाग खर्च कर दी, शेष वेतन का 1/3 भाग भोजन पर खर्च कर दी। अब देखिएगा कि देखो, मान लो 8 या 24, उनका उसका कुल भाग कितना मान लो, साप्ताहिक वेतन उसका मान लो कितना, 200, वो 24 मान लो। ठीक है, रमा अपने साप्ताहिक वेतन का किराए पर खर्च, किराए पर कितना, 5/8, 24 का 5/8 निकालोगे, 24 का 5/8 निकालोगे, 8 या चुनिक 5 या 15, 15 हो गया किराए का रेंट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि और शेष वेतन का, शेष वेतन अब कितना बचा, 9 बचा ना, 9 ही तो बचा, 15 में से 24 में से 15 के 9, उसका 1/3 किस पे खर्च करता, भोजन पे। तो 3 दिया ना, 3 खर्च कर दिया, तो बचा हुआ कितना था। अब शेष कितना है, शेष अब कितना है, 15 और 3 18, 24 में से 18 के 6, यानी शेष जो है वो 6 बचा। अब क्या कह रहा है कि रमा का साप्ताहिक वेतन 6 यूनिट की वैल्यू आपको 40 दी गई है, ये दी गई, क्यों, शेष वेतन इतना बचा था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/6, और टोटल वेतन हमारा कितना था, 24। ठीक है, तो देखो 6 × 6, 6 चौक 24, और 4 चौके 16, 160 उसका वेतन आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब एसपी बराबर 16 वस्तुओं का सीपी के बराबर है। 4 से काटो, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 7, और तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा 4। तो कितना घाटा हो रहा, 3 का ही तो घाटा हो रहा, और कितने पे, 7 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। जब 300/7 करोगे तो 7 चौके 28, बचे कितने, 2 वे 20, और 7 दूनी 14, लगभग 42 के आसपास हानि होगी, 42 के आसपास हानि होगी, 42% के आसपास। देखो यहाँ पे तो देखो क्या है, 44% तो ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे 44% लाभ, यहाँ भी नहीं हो सकता, लाभ तो है नहीं, बोली कि हानि हो रही ना, तो 42.86 हानि तो हो रही है। 7 की चीज़ 4 में बेच रहे हो तो कितनी, 3 रुपये की हानि हो रही 7 पर, तो 42.86 की हानि हो रही है। आगे देखो जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कब निकल गया। क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 150 मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता को अपने प्रतिद्वंदी मतों से 350 मत अधिक प्राप्त हुए। इस प्रकार से मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं का 50% प्राप्त हुआ। कुल पंजीकृत मतदाताओं में से पराजित प्रत्याशी के मतों का परसेंटेज निकाल। पराजित का मतलब जो जितने पराजित प्रत्याशी को मत मिले उसका परसेंटेज निकाल लो। देखो अब यहाँ पे कमाल देखना, टोटल हम मत कितने मान लें, 100 यक्स हमने टोटल मत मान लिए। आगे क्या कह रहा है, 10% अवैध घोषित मतदान नहीं किया, तो बचे कितने, 90। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 150 अवैध घोषित कर दिए, तो अब कितने बचे, 90 माइनस वो 150 माइनस, हाँ 90x माइनस 150, क्यों, क्योंकि अब उनमें से 90x माइनस 150 कितने अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, बचे में से अवैध घोषित। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक प्राप्त हुए। इस प्रकार उसे मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता कितने थे, 50 या 100, तो उनका 50% प्राप्त हुआ, किसको, 50% प्राप्त हुआ विनर को। 50% किससे प्राप्त हुआ, विनर का। विनर को कितना, 50, 100 को x का 50% क्या हो जाएगा, 50x, यही तो प्राप्त हुआ, क्यों यहाँ पे कह रहा है। तो लूजर को कितना प्राप्त हुआ, लूजर को क्या कह रहा है कि 50% अधिक मत प्राप्त हुए, किससे, विजेता से। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 50% अधिक मत प्राप्त हुए। प्रतिद्वंदी कौन था, तो 50x माइनस 350, यही तो हो जाएगा। अब देखो ना, ए है विजेता, यहाँ पर वाला विजेता को 350 अधिक प्राप्त हुए कि नहीं हुए, हुए, बिल्कुल हुए। अब आगे देख लीजिएगा कि क्या कह रहा है। अब देखो विजेता के और हारने वाले के टोटल मतों का योग कितना है, देखो कितना, इनको जोड़ दो, 50x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50x माइनस 350 बराबर कुल मत कितने हैं, ये वाले इतने कुल मत हो गए 90x
90x माइनस 150। और जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो देखो 50 50 100, यहाँ पे 50 50 100 हो जाएंगे 90। तो 100 में से 90 के 10x 10x, और इधर कितना हो जाएगा 350 में से 150 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 200 200। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 20 मिल गई, x की वैल्यू आपको 20 मिल गई, x वैल्यू 20 निकल गई। अब इसको हम डिलीट कर दें, आपको x की वैल्यू तो मिल ही गई है, तो 20 की आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब क्या कह रहा है कि कुल पंजीकृत मतदान, तो पराजित प्रत्याशी पराजित को कितने मिले थे इतने, और कुल मत कितने हो जाएंगे, कुल मत हो जाएंगे x की वैल्यू आ गई 20, तो कुल मत यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2000, कुल मत आपके 2000 हो गए। अब इस वाले पॉइंट को डिलीट कर दो। अब क्या कह रहा पराजित को 50x माइनस 350 मिले थे, 50x का 20 में गुणा कर दो, 50x गुणे 20, क्योंकि x की जगह पे 20 तो रख ही दिया है, 50 मल्टीप्लाई में 20 माइनस 350, यही तो बचा। अब देखो 1000 में से 350 जाएंगे, कितने बचेंगे 650, 650 बचे। अब आपको ये 650 जो मत हैं वो किसको मिले, पराजित वाले को 650 मिले, पराजित वाले को। वही पूछ रहा पराजित का परसेंटेज निकाल दो, 650 बटे 2000, क्योंकि टोटल मत हमारे कितने थे 2000 थे, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इधर का सब कुछ सिस्टम हटा दो, आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। देखो थोड़ा बड़ा लिख गया होगा वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, अब 1 जीरो से 1 जीरो हटा दो, तो बच्चा कितना 65 बटे 2, कितना 32.5%, यही इसका आंसर था। पराजित को कितने परसेंट मत मिले 32.5, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा 65 का इतना। अब आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं था, बस समझाने में थोड़ा टाइम मैंने लगा दिया था। आगे क्या कह रहा है, दो संख्याएं 5 और 9 के अनुपात में, 5 और 9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्त, वो संख्याएं 5x और 9x मान लें, तो इनका लघुत्तम समावर्त कितना हो जाएगा, 9 पना 45, 45 और x का x ही रहेगा बराबर 405। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 45 नेमा, x की वैल्यू आ जाएगी वो 9, 45 नेमा 2 405 होते हैं। अब संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 5x मतलब 5 नेमा 45, और 9x मतलब 9 नेमा 81, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर 20 किलोमीटर घंटे की गति से चाल से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आता है। देखो तो पहले इनकी औसत चाल निकाल दो, कितनी 2x/y का मतलब 20 गुणे 30 बटे 50, यही तो होगा 20 और 30 50, यानी कि 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, तो कितना बचा 4 तियाँ 12 दूनी 24 आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, और दोनों तरफ से ये चाल आ गई आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों तरफ से, मतलब पहले इधर गया यहाँ से और फिर यहाँ से आया, दोनों मतलब की ओर से उसे कितना 2 घंटे टाइम लगता है, तो एक ओर से उसे कितना घंटा लगेगा 1 घंटा, तो मल्टीप्लाई 1 कर दो, यानी कि 24 किलोमीटर आपकी चाल आ गई, वो दूरी आ गई। क्या कह रहा है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 1600 रुपये जमा किए। जब वो जैसे कि 1 जनवरी को 1600 रुपये जमा करेगा, 1600 रुपये जमा करेगा, तो 5% दर है, तो अब उसको ब्याज देना पड़ेगा, जुलाई में देना पड़ेगा, और फिर उधर 31 दिसंबर को, यानी कि 2 बार देना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा 5% का मतलब 5% 5/2, क्योंकि दर आधी हो जाएगी, और 5% का मतलब यानी कि 1 + r/100, r/100। और ना भी हो तो इसका सक्सेसिव नहीं निकालो तो ऐसे निकाल निकाल देंगे बटे वो, तो 1600 गुणे आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएगी 5/200 हो जाएगी। जब आर की जगह पे 5/2 रखोगे तो 5/200 हो जाएगी, कितनी 5/200, तो 5 × 5 5 चौके 20, तो 40 हुई कि 41, यानी कि 41/40 मल्टीप्लाई बाई 41/40, तो ये 40 से 40 1600 कट गया। 41 का वर्ग कितना होता है 4081 ही होता है, 4081, ठीक। उसने कितने 1681, 4081 का 41 का वर्ग होता है 1681, ठीक है। अब उस एक बात कह रहा है कि उसने 1600 रुपये की राशि जमा की थी, इसको डिलीट कर दो, 1600 उसने जमा किए थे और 1681 उसके हो गए, तो उससे कितने रुपये हो गए 81, 1 साल का 81 रुपये उसे मिल गए। अब यहाँ से हटा दो। अब क्या कह रहा है 1 जुलाई को 1600 रुपये और जमा करता है, 1 जुलाई को, यानी कि 1600, जब 1 जुलाई को जमा करेगा तो जुलाई से दिसंबर तक एक ही छमाही होगी, यानी कि
1 + 5/200। ठीक है, यही तो है कि 5 एकड़ पर 5 चौके 20। तो देखो 40, 1600 गुणे 41/40। तो 4 एकड़ 4, 4 चौके 16। तो इनका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 0, 4 एकड़ 4, 4 चौक 16, यानी कि 1640। यानी कि उसने 1600 रुपये जमा किए थे और उसे 1640 मिले। 1640 मिले तो 40 रुपये और उसे एक्स्ट्रा मिल गए। यही तो बात पूछी गई। तो वही पूछा गया कि उसे ब्याज कितना मिलेगा अंत में। ब्याज उसे मिलेगा 121 रुपया। यही आपका हो गया। आगे क्या कह रहा है, एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5000 पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर का फार्मूला क्या था, अंतर बराबर PR²। पी कितना है 5000, PR², आर आपको निकालना है बटे 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100 कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से एक और जीरो कट गया। अब देखो 5 एकड़ 5, 5 एकड़ 5 और 5 दूना 10। तो क्या 72 दूना 144। R² बराबर 144। तो R बराबर कितना हो जाएगा 12%। और यही इसका आंसर 12% आ रहा था। आगे क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 45 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है। एक शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 30 ग्राम की वृद्धि होती है। देखो 55 ग्राम तो सबका रहेगा। ठीक है, 55 ग्राम तो सबका रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में जब एक शामिल हो गया, कितने 45 से 46 हो गए, तब कितना औसत भार बढ़ा 300 ग्राम। तो मल्टीप्लाई में 300 कर दो तो कितना हो जाएगा 0 0 छतियाँ 18 के 8 हासिल लगा 1, 4 12 13। और ये आ गया ग्राम। ग्राम को किलोग्राम बदलने की 1000 से भाग करोगे तो 13.8 आ जाएगा। इसमें से 13.8 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 68.8। सीधा सीधा यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुणा करते रहो। कहाँ के 68.8, ऑप्शन 4 दे दिया है। क्या कह रहा है, राज किसी कार्य को पूर्ण करने में सुजय से 2 गुना, रौनक से 3 गुना। देखो राज लिख लो, सिमरन वाला राज है हमें लगता है। सुजय लिख लो, सुजय को SJ लिख दो और उसके बाद रौनक को आर्यन लिख दो, आर्यन। आगे क्या कह रहा है कि राज किसी कार्य को पूर्ण करने में सुजय से 2 गुना और रौनक से 3 गुना समय लेता है। राज का एकदम 6 माने, क्यों, क्योंकि 3 और 2 का 6 होता है, 6 माने। तो देखो यहाँ पे राज किसी कार्य को पूर्ण करने के सुजय से 2 गुना, यानी कि यहाँ पे 3 है। अब देखो सुजय का 2 गुना क्या होता है, 3 का 2 गुना 6 होता है। और यहाँ पे क्या है 3 गुना, रौनक का 3 गुना। देखो 2 का 3 गुना कितना होता है 6 और 3 का 2 गुना 6। इसका मतलब ये इनका समय आ गया अनुपात। अब क्या कह रहा है कि सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, यानी कि सुजय मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 6 दी गई तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब देखो जो उन्हें रियल में समय लगेगा 6 दूनी 12 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब इनका एलसीएम निकाल लो, क्यों, क्योंकि पूछा गया कि एक साथ तीनों मिलकर वो कार्य कितने दिनों में करेंगे। देखो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना 12। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी 12 एकड़ 12। इसकी 6 वाले की यूनिट कितनी हो जाएगी 6 वाले की हो जाएगी 6 दूनी 12 और इसकी हो जाएगी 4 तियाँ 12। ठीक है, 1 2 3 टोटल कार्य है 12 और उनकी क्षमता कितनी 3 2 5 और 1 6/6 कर दो तो 6 दूनी 12, 2 दिन आ जाएंगे। ठीक है, 15% और 6% क्रमागत छूट देने पर देखो कितना मूल्य मिलता है 9588। 9500, रुको इसका कलर चेंज कर दें नहीं तो गड़बड़ लाल करें। 9588, 9588 मल्टीप्लाई बाई 15% की छूट का मतलब 100 बटे यहाँ पे 100 है 100 बटे 85। आगे क्या कह रहा है 6% की छूट मतलब 100 बटे 94। ठीक है, अब काट दो 17 से काट दो, 17 से काटें 5 से काटो, 17 पना 85। ठीक है, 17 पना 85 बचे कितने 10 हुए कितने 108। 17 अपना 85, 17 छंगा 102 और 17 छंगा 102 यानी कि 6 17 चक्कू 68 कट गया। ठीक है, अब कितने से काट दो, अब कितने से काट दो 47 से काट दो, 2 से काटो, 47 दूना 94। यहाँ पे कितना बचेगा 28 और 2, 28 और 2। आगे क्या बचा 5 से काट दो, 5 एकड़ 5 5 दूना 10, 220। उसके बाद 47 से काटो, 47
ये कितनी बार जाएगा, 47 दूना 94, 47 दूना क्या नाम, कितना जाएगा यार, 47 छंगा जाएगा, 47 छंगा जाएगा 282। तो इनका आंसर 6 दूनी 12, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि कितना आ जाएगा 12,000। दो बार एक दो ए जीरो, तो 6 दूनी 12,000 इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब हम तुमको काट पीट के भी दिखा दे रहे, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब देखो, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को, ए जो है किसी कार्य के 2/5 भाग को, यानी कि जब दिनों में लाने के लिए 5/2 से करना पड़ा, उल्टा करना पड़ता है, यानी कि 12 दो छंग 12, यानी 6 पंचे 30 दिन लगते हैं किसको, ए को पूरा, मतलब कि पूरा एक कार्य करने के लिए। ऐसे देख लो। और बी किसी कार्य के 7/8 भाग को करने में कितना, 21 दिन लगते हैं। तो एक भाग को पूरा करने के लिए 21 गुणे 8/7 उल्टा हो जाएगा ना, यही तो होता है। तो 7 या 21 8 या 24, जो बी है उसे कितने दिन लगते हैं, 24 दिन लगते हैं। इसको हटा दो। उसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर इनका जो एलसीएम हो जाएगा 120, 4 12, 24 पंचे 120, और 120/5 4 9, तो कितना हो जाएगा 40/3, और 40/3 ऑप्शन थर्ड इज राइट। इस क्वेश्चन में देखो, किसी संख्या के 40% का, किसी संख्या की संख्या मान लो यक्स, यक्स के 40% का 15% कितना है 30, 15 15 15 दूनी 30, 2 इक्कन 2 20 दूना 40, 20 इक्कन 20 पंचे 100, यानी 5 का गुणा 100 में करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 500। यही इसका आंसर है 500। अगला देखो क्या कह रहा है कि 15 फीट 12 फीट और 12 फीट 9 इंच, 16 फीट 3 इंच, तो और 23 फीट 6 इंच को एक सटीक माप के लिए पैमाने की सबसे बड़ी संभावित इकाई, यानी कि इसका HCF पूछा गया। HCF के लिए हमें आंसर इंच में दिया है, तो हम सबका इंच में परिवर्तन कर लें। 15 फीट को इंच में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 15 फीट को इंच में बदलने की 15, एक फीट में 12 इंच होते हैं, 15 12 का 180, 180, और 12 12 144 और 9, 144 और 9 153, और 16 और 12, 16 और 12 का गुणा कर दो, 16 में 32, 2 हासिल लगे 3, और 16 1 16 3 192, और 3 कितने होंगे 195, क्योंकि हमें इंच में लाना था। आगे देखिएगा 23 फीट, 23 का मतलब 12 से गुणा कर दो, 12 3 36, 6 हासिल लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 27, और 6 कितना हो जाएगा 282, 282। अब इनका HCF निकाल दो। HCF निकालोगे तो संख्या 3 से ही कटेगी। देखो ऐसे HCF निकालो, 3 18 तिपच 15, 3 इक्कन 3, 3 18 तिपच 15, और 3 नेम 27, और 3 चौके 12। अब देखो नीचे वाली संख्या किसी एक संख्या से नहीं कट सकती, यानी कि उसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 इंच। यही वाला ऑप्शन 4 इज राइट। आगे क्या कह रहा है कि 1800 रुपये में 200 अमरूद खरीदता है, इनमें से कुछ अमरूद सड़ जाते हैं। ठीक है, 200 टोटल अमरूद थे, कितने 200 अमरूद टोटल उसके पास थे, और इनमें से कुछ अमरूद सड़ जाते हैं और फेंक दिया, वह शेष अमरूदों को 14 रुपये प्रति अमरूद के दर पे बेचता है, 230 रुपये का लाभ होता है। यानी कि 1800 रुपये तो उसके पहले कितना था, क्रयमूल्य था, खरीदने वाले थे, और इस पर उसे 230 रुपया उसे लाभ लेना है। तो 230 रुपये लाभ लेने के लिए इसे कितने 2030 में बचे हुए अमरूद बेचने पड़ेंगे, और वो बचे हुए अमरूद, प्रत्येक अमरूद का मूल्य कितना था 14 रुपये। तो इसे 14 से भाग दे दो तो हमें कितने जो अमरूद बेचे गए उनकी संख्या पता हो जाएगी। 14 इक्कन 14, 14 इक्कन 14, बचे कितने 6, 14 बचे कितने 6 भेद 63, 14 चौकू 56, और 14 पंचे 70, यानी कि 145 अमरूद कौन से थे जो बेचे गए। तो 145 अमरूद बेच दिए गए, तो बचे अमरूद कितने सड़े वाले, सड़े कितने बचेंगे 55 अमरूद, सड़े हुए अमरूद कितने थे 55। यही तो बात कही गई। और पूछा गया है कि फेंके गए अमरूदों का परसेंटेज, 55 अमरूद फेंक दिए गए, टोटल अमरूद कितने थे 200, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 27, 55/2 का मतलब 27.5% होता है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई इतनी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू आपको 28 मिल जाएगी, और h की वैल्यू आपको 18 मिल जाएगी। 7 चौके 28, अब इनका गुणा कर दो, जो कुछ भी इनका गुणा करने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 3168, 3168। ठीक है, क्यों गुणा हमसे करवाओगे। आगे क्या कह रहा है कि एकल छूट कितनी होगी, 15 और 12 की एकल छूट निकाल दो, उनका सक्सेसिव निकालते हैं ना, आपको ये वाला फार्मूला पता होगा, a + b, पहले इनका सक्सेसिव निकाल दो। देखो 10 और 15 कितने होंगे 25, माइनस 150/100,
150 नहीं, 15 और 10 का गुणा 150 होता है। एक जीरो से एक जीरो और काट दो, एक जीरो से एक जीरो और काट दो, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 23.5। तो इनका सक्सेस 23.5 आ गया, और फिर 23.5 का 20% का निकाल दो, बस आ जाएगा आंसर। आंसर जो आएगा वो 38.8%, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखो क्या कह रहा है। ए और बी का अनुपात इतना है, तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की, ए बराबर आपको दिया है कितना 5 और बी बराबर आपको दिया है 1, तो उसी के अनुसार आंसर निकाल दो। क्या है, थर्ड ए 3a, ए की वैल्यू मानते हैं 15 प्लस 4b, 4b का मतलब 4 यानी कि 19 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 19। अब आगे अनुपात भी लगाए, तो अनुपात लगाए 3a लिखा, ए की वैल्यू 3 पानते हैं 15 और माइनस 4b यानी कि 15 में से 4 गया 11, यानी कि 19:11 जहाँ पे भी होगा ऑप्शन फर्स्ट ही मिल रहा है, 19:11। आगे देखो क्या कह रहा है, 77 रुपये 77 ये एलिगेशन का क्वेश्चन, 77.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दाल को 83.5 की ग्राम मूल्य वाली दाल में मिलाया जाए, इससे परिणामी औसत कितना आ जाए 80। अब इनका आप निकाल दो, 83 में से 83.5 में से 80 गया तो 3.5, यहाँ पे 80 में से 27.5 जाएगा तो 2.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से काट दो, 5 7 35, 55 25, 7:5, 7:5 ऑप्शन ए है। ऑप्शन हमेशा देख के लगाया करो, देखो इसमें 5:7 देगा इसीलिए ये गलत है, आसपास क्या होगा 7:5। आगे क्या कह रहा है कि 3.5 मीटर व्यास वाले एक मकबरे के अर्धगोलाकार गुंबद को रंगना है, तो यदि रंगने की लागत 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर हो, तो गुंबद को अंदर से रंगने की लागत क्या होगी, अर्धगोलाकार है ना, तो जो अर्धगोलाकार होता है तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 4πr² होता है, 4πr², और बल्कि अर्धगोलाकार से तो 2πr², ठीक, तो 2πr² हो गया, तो 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r², आर की वैल्यू क्या है 3.5, 3.5/2, 3.5/2। अब आगे क्या कह रहा है 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाली गई है। तो पहले इनको देख लीजिएगा, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 11 कट गया, 7 से 0.5 कट गया। अब देखो 11 × 5 = 55, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब इनका क्या है, ए आ गया वर्ग सेंटीमीटर, अब इसे वर्ग मीटर आ गया, ठीक, ये वर्ग मीटर आपको मिल गया। अब रुपये में निकालना है हमें, तो जो सेंटीमीटर है इसे हम किस में बदलेंगे, इसे हम बदलेंगे मीटर, सेंटीमीटर इसे हम बदलेंगे किस में, मीटर स्क्वायर में। तो 5.5, तो इनका गुणा कर दो, 35 पंचे कितने होते हैं 185, 35 पंचे 185 के 5 हासिल लगे 18, और 35 पंचे 185 और 18 कितने होंगे, यानी कि 8 × 13 के 3, 8 × 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 × 9 = 10 को 0 हासिल लगा 2035 हो जाएगा ना। हाँ, कितना आ गया था, इतना वर्ग मीटर आ गया था, ठीक। इसको ऐसे लिख लो, गुणा ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या ही फ़ायदा। कितना 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये आ गया हमारा कितना वर्ग मीटर में। अब हमें यहाँ पे दिया गया है पैसा, तो पैसा को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 20/100, यही तो करेंगे। जब इसमें 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो 5 × 5 1.5, जब 35 का गुणा 1.5 में करोगे 385, 3.85 क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। अब इसको किस में बदलने के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसे मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए अभी 100 से गुणा कर 10,000 से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। जब इनका गुणा करोगे तो 385 और 38,500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ए एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसके चलने के 5 घंटे बाद, देखो ए है वो यहाँ पे है, ठीक, थोड़ा ऊपर डायग्राम बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए जो है वो यहाँ पे है, और क्या कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसके चलने के 5 घंटे बाद, देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो वो 5 घंटे में कितना 20 किलोमीटर जाएगा, तो देखो ये 20 किलोमीटर वो चल गया। अब क्या हुआ 20 किलोमीटर चल गया, फिर क्या कह रहा है, अब जो ए है वो कहाँ पे आ गया, ए अब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ से बी को हटा दो, ठीक। अब ये ए को यहाँ से हटा दोगे, उसके बाद क्या कह रहा कि बी उसके पीछे, बी मतलब यहाँ से, फिर उसके बाद बी यहाँ से चला, बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला,
और चलता है। बी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर ए से मिलता है? प्रारंभिक बिंदु यही तो था। तो बी कितनी दूरी पे मिलता है? यहाँ पे पॉइंट सी मान लो, इनके बीच की दूरी एक्स मान लो। ए कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, ए मोहतरम ए साहब कितने जा रहे हैं? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। अब देखो इसको बी को यहाँ से यहाँ तक चलने में लगा समय कितना? समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी? 20 प्लस एक्स बटे 10 बराबर। अब ए को यहाँ तक चलने में लगा समय कितना? एक्स समय बराबर दूरी कितनी है? एक्स से, और बटे चाल कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आंसर समझो आ गया। एक्स की दूरी आपको पता चल जाएगी बस। अब यहाँ से जब एक्स का मान निकालोगे तो एक्स का मान निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 40/3 या 33.33। जब x की वैल्यू आ गई 33.33 तो पूछा क्या गया है कि कुल दूरी 20 किलोमीटर इधर थी और 33.33 इधर थी, तो कितना आ जाएगा? 33.33 किलोमीटर। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो अप्रूप आ जाएगी, निकाल के देखना। अब आगे देखो क्या कह रहा है। जिया एक बिल पर 30% और 10% की छूट मिलती है, उससे कुल छूट कितनी मिली? यानी कि 30 और 10 40, और 40 में से कितना घटा दो? तो 3 बराबर 37%। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, इसमें कुछ खास है नहीं। अब क्या कह रहा है कि 2 पेन, देखो 2 पेन प्लस 3 नोटबुक का क्रय मूल्य कितना है? 220। 2 पेन और 4 नोटबुक, 2 पेन और 4 नोटबुक का मूल्य कितना है? 250। ठीक, अब इनमें से घटा दो। देखो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी माइनस, थोड़ा आगे लगाओ माइनस यहाँ पे। तो देखो 2p से 2p कट गया, 4n से 1n गया, तो n बचा। n बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो नोटबुक की वैल्यू आ गई 30 रुपये, नोटबुक की वैल्यू आ गई 30 रुपये। तो पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2p। देखो यहाँ पे पेन n की जगह 30 रख दो, यानी कि 2p प्लस n की जगह 30 रखो, 3 3 9 90 बराबर 220। अब 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 220 में से 90 की कितना बचा? 200, 100 कितना बचेगा? 130। यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65। अब क्या कहा गया है? पेन की वैल्यू आपकी 65 आ गई, अनुपात, और नोटबुक की वैल्यू आ गई आपको 30। ठीक है, अब 5 से काट दो, 13 5 65 अनुपात 5 6 30, यानी 13:6 आंसर इसका आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 1845 को इतनी देर से विभाजित करने के लिए न्यूनतम क्या जोड़ा जाना चाहिए? अब देखो इनका जो 1845 से वही संख्या विभाजित होगी जो इनके एलसीएम से विभाजित होगी। तो 3 4 5 का 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 ही तो हो जाएगा। अब 60 से इसको भाग दे दो, कितना? 1845 को। तो देखो 6 18 कितना हो जाएगा? 180, बचे कितने? 4 × 45। अब ये देखो कि इसमें कितना जोड़ा जाता है। यदि इसमें 45 की जगह पे यहाँ पे 15 और संख्या होती, 15 और जोड़ दिया जाए तो हमें 60 मिल जाएगा, और जो कि 60 से पूरा कट जाएगा, यानी 15 जो। तो कितना जोड़ा जाना चाहिए? 15 बस। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति धारा के अनुकूल मतलब a + b बराबर क्या हो जाएगा? 66/11। 66/11, 66/10 का मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल मतलब a - b बराबर 72/8 मतलब 9। पूछा क्या गया है कि धारा की चाल b बराबर क्या हो जाएगी? 11 में से 9 गए 2, और बटे 2 उनका आधा कर देते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, सोनल, कृति, प्रीति मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। एक क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक, बताओ, चलो करा दे, नहीं तो कहोगे सोनल, कृति और प्रीति किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि कृति और प्रीति समान कार्य को 30 दिनों में, कृति और प्रीति समान कार्य को कितने दिनों में करती हैं? 30 और 18 दिन में। जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? मुझे लग रहा है 90। देखो 15 छक्का 90, 30 तियाँ 90, 18 पंचे 90। तो p की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे लिख दो 5, और k की वैल्यू आ गई आपको 3, तो 5 3 8, यानी कि s की वैल्यू कितनी बची? 7। तो 90/7, 90 जो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 90/7 आ जाएगा। ठीक, यही पूछा गया कि सोनल अकेले कितने दिनों में करेगी? तो 90/7 दिन में। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है कि किसी विशेष कार्य में विपिन का औसत व्यय पहले 4 महीनों के लिए, 4 महीनों के दौरान इतना था। पहले 4 में औसत वेतन नहीं, 4 महीनों के दौरान कितना था? 6250।
तो इनका गुणा करके लिख दोगे जितना भी आए। तो इनका पूरा 4 महीनों का वेतन हो जाएगा 6250 गुणे 4। और आगे वाला क्या हो जाएगा अगले 4 महीने के लिए 6500 गुणे 4, यही तो हो जाएगा। अब बचा और क्या कह रहा है, यदि उसके वर्ष में कुल बचत वार्षिक बचत उसकी कितनी है, वार्षिक बचत उसकी कितनी 15,000, 15,000 और प्लस उसका जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन है, वेतन कितना हो जाएगा 9600 गुणे 12, यही तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 0 बाछंग 72 के 2 हाथ से लगे 7 और 12 नेमा 108 और 7 115 यानी कि 1,15,200 और 15,000 उसका मासिक क्या था बचत था। तो उसका व्यय कितना हो जाएगा, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 1,15,000 में से 200 घटा दोगे तो 1,15,200 में से 15,000 घटा दोगे तो 1,02,000 बचेंगे, 1,02,000 1,02,000 बचेंगे। ठीक 1,02,000। अब क्या कह रहा है 1,02,000 उसका क्या आ गया व्यय। अब इन चीज़ों को हटा दो, 1,00,000 आ गया। अब इनको इनका गुणा करके जोड़ दो और फिर इनमें से घटा दो, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे करके देख लो चाहे आप आगे कर लेना। क्यों, इन दोनों को देखो 6250 का गुणा करना, फिर 6500 का 4 में गुणा करना, फिर दोनों को जोड़ देना, जोड़ने पे जो आए वही उनका व्यय हो जाएगा घटाने के बाद। आगे क्या कह रहा है कि एक सामान्य दिन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है, 800 रुपये, उस पर 15% मतलब 85/100 और 20 से मतलब 80/100, तो 100 से 100 कट गया और देखो 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 17 अपना 85, 2 1 2 2 चौके 17 चौके 68, अट्ठे कितने होते हैं 544। ठीक, एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि 3 इकाई वाले गोले यानी 3 इकाई वाला गोला क्या है 4/3 पाई आर क्यू, 3 इकाई वाली त्रिज्या आर क्यू का मतलब 3 का क्यू का आयतन का कितना गुना है 32 गुना है। बस 4/3 से देखो पाई और 3 कट गया, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो आर क्यू बराबर क्या बचा, आर क्यू बराबर क्या बचा 2, 32 दूना 64 हो जाएगा, 64 गुणे ये कितना हो जाएगा 27। आर बराबर क्या 64 का क्यूब रूट 4 होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 4 × 12। जब आर की वैल्यू 12 आ गई और बल्कि पूछा क्या गया है उसके अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब उसके अर्धगोले का व्यास पूछा गया, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना 24 इसका आंसर। आगे देखो आंसर, एक धनराशि का भुगतान 12,500 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना चाहिए। तो ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है और कितने 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि 6% की वैल्यू क्या होती है 3/50, यानी कि जो आपका वो किस्त थी वो 50 की, पहली किस्त 50 की 53 होगी, दूसरी किस्त 50 का स्क्वायर मतलब 2500 और 5300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2809। अब दोनों किस्तों को बराबर करने के लिए इसमें हमें 53 से गुणा करना पड़ेगा और जब इधर 53 से गुणा करा तो यहाँ पे भी 53 का गुणा करना पड़ेगा। जब आप 53 और 50 का गुणा कर दोगे, 53 और 50 का गुणा देखो 53 गुणे 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और 5 15 के 5 हासिल लगाए 55 25 26, 55 25 26 नहीं 5 15 नहीं 2650 यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2650, 2650। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2809, 53 का वर्ग कितना होता है 2809। ठीक है, अब इसको कट्टम पिट्टी मचा देते हैं। आगे क्या कह रहा है 12,500 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में लिया गया, यानी कि प्रत्येक वार्षिक किस्त की वैल्यू कितनी 2809, इसकी जो 2809 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई 12,500, जो कुछ भी दी गई हो 1,25,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,5,000, यानी कि 1,25,000 बटे 2809। अब पूछा क्या गया है उधार ली गई धनराशि, धनराशि कितनी थी यहाँ पे जोड़ दो, धनराशि कितनी हो जाएगी 0 5 और 6 5 11 को खांसी लगे 2 2 4 1 5 यानी कि 5150, 5150 यहाँ पे आपकी धनराशि आ गई। बस यहाँ से इसको हटा दो। अब इनका जब गुणा भाग करोगे तो इनका आंसर जो आएगा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग के 2 अंकों तक देख लेना कैसे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। जब भाग देना तो देखो 2 अंक आए, पहले भाग दोगे 28 ये
2809 दूना कितना होता है? 5618। 5618 दूना जाएगा ना 2 बार, 5618। तो मतलब इनमें से हो जाएगा। जब दूसरी बार करोगे तो फिर 2 आएगा, तो यानी कि 22 91 74 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 91 74। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। एक कार्य को 10 पुरुष 8 दिनों में, 10 मेल कितने दिनों में? 8 दिनों में, और 10 फीमेल कितने दिनों में? 7 दिनों में। देखो 10 से 10 कट गया, कट गया, तो यम बराबर यहाँ से लिख लो। यम बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 7, और एफ बराबर वैल्यू आ गई आपकी 8। तो यहाँ पे 10 तो था ही, यहाँ भी 10 था, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बराबर यहाँ पे रख दो 10 गुणे एम की वैल्यू कितनी? 7 गुणे 8, यानी कि 8 7 56 560। जो टोटल वर्क आ गया आपका 560। बस अब इस चीज़ को हटा दो। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि 10 महिलाएं 10 पुरुष एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। 10 महिलाएं और 10 पुरुष एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि 10 महिला पहले दिन कार्य करेंगी, 10 महिला पहले दिन कार्य करेंगी, यानी कि 10 गुणे कितना हो जाएगा? महिलाओं की वैल्यू कितनी? 8, यानी कि 80। एक दिन में वो 80 काम कर देंगी। अगले दिन 10 पुरुष करेंगे, 10 मेल करेंगे, तो यानी कि 10 गुणे 7, यानी कि 70 काम हो जाएगा। यानी कि 2 दिन में जो काम होगा आपका वो 8 7 15, यानी कि कितना हो जाएगा? 150। और हमें 560 काम कराना है, तो देखो 15 तियाँ 45, 3 ही बार जाएगा। 15 चौको 60 ज़्यादा हो जाए, मतलब 600 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 3 बार तो वो 7 काम करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 6 डे में वो काम कितना हो जाएगा? 15 तियाँ 45, 450। ठीक है, 450 काम हो गया। 7वें दिन कौन कार्य करेगा? 7वें दिन जिसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट किसने? महिलाओं से किया गया था, तो 7वें दिन महिला कार्य करेगी, तो महिला की वैल्यू कितनी है? 80। 450 कार्य पहले हो चुका था, 80 और जोड़ दो, यानी कि 450 में 80 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 530, यानी कि 7 दिन में 530 कार्य हो जाएगा। अब कार्य कितना बचा? 30, क्योंकि 560 टोटल कार्य था, तो इसको हटा दो। अब जो काम बचा 30, और करवाना किससे है? करवाना किससे हमें? मेल से। मेल की वैल्यू कितनी थी? और मेल की वैल्यू 70 थी, यानी कि 3 से 3 कट गया, तो जो इनका आंसर हो जाएगा 7 दिन पहले लग रहे थे वो 1 दिन पहले, यानी कि 7 सही 3/7, 7 सही 3/7 ही इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक फल विक्रेता 150, 90 और 75 रुपये में किग्रा की दर से संतरे खरीदता है, और 3 अलग अलग मूल्यों पर खरीदे गए संतरों का अनुपात इतना था, और 40% के लाभ पर बेचा जाता संतरों का प्रति किग्रा मूल्य क्या होगा? देखो 150 थे, और 90 थे, और 75 थे, कितने अनुपात में? 4 5 और 6 में बेचता है, तो 15 चक्कू 60, यानी कि 600 रुपये में, 45 400, और 75 छंगा क्या होते हैं? 75 छंगा भी 450 ही होते हैं। 6 पंचे 30, 642, हाँ 450 होते हैं। 450 450 900 900 600 1500, यानी 1500 में वो बेचेगा, और उसे लाभ कितना लेना? 40%, मतलब 14/10। और वो संतरे कितने थे? 6 5 11 5 4 15, यानी कि संतरे कितने थे? 15। तो देखो 0 से 0 कट गया, 15 1 15, तो 14 दामन 140, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका आ जाएगा। इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आप देखना, एक पीसी रूल होता है, मैंने कराया था परसेंटेज की 1 घंटे में काल। पीसी रूल क्या होता है? वो 100 रूल क्या होता है? देखो 100 रूल क्या होता है? 100 लिख लो, और ऊपर लिख लो P/C, मतलब प्राइस अथवा कंजम्पशन, प्राइस अथवा कंजम्पशन, और नीचे लिख दो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। ठीक है, खर्च। अब देखो ऊपर प्राइस कितना बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है, यानी कि 100 का कितना बढ़ रहा है? 125 बढ़ रहा है। आगे क्या कह रहा है? खर्च कितना मतलब एक्सपेंडिचर खर्च कितना बढ़ रहा है? 10%, मतलब 110। तो कितने की कमी हो रही? कितने की कमी हो रही? यही तो प्रतिशत कमी पूछी गई। कमी 15 की हो रही, कितने पे? 125 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 पंचे 125 चौके 100, और 5 चिकन 5 5 15 4 12, यानी कि 12% ही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ये ट्रिक थी, और ये मतलब कि बहुत आसान थी। कभी भी आपको प्राइस अथवा आपको मूल्य में वृद्धि हो जाए, कंजम्पशन मतलब खपत में वृद्धि हो जाए, तब ये वाला पीसी फार्मूला लगा देना। 100 रूल भी जिसे बोलते हैं। ठीक, हमने परसेंटेज में कराया था ये वाली, मेरे एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोग देखोगे। इसमें फार्मूला समांतर चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? 12 और 8 20, गुणे उनके बीच की दूरी, मतलब 16, 2 दामन 160, यानी कि 100। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 160 नीचे वाला, यही आंसर आ जाएगा 160। अगला क्वेश्चन देखो, संतोष और मंतेश 24 क्या है?
संतोष को मंतोष से 24,000 मत अधिक मिले, ये मंतोष संतोष कुल मतों का कुल मत मान लो 100। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि मंतोष और संतोष को कितने मिले, 30% और 40%। इनका अंतर दिया गया आपको, 10% की वैल्यू आपको 24,000 दी गई, तो एक की वैल्यू आपकी 2400 आ जाएगी, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, 2,40,000। बस इसमें कुछ था ही नहीं। आगे क्या कह रहा है, 9 प्रति दर्जन की दर से, यानी कि 12 आपको 12 चॉकलेट मतलब सी लिख लो और इधर मतलब रुपए लिख लो, रुपए। ठीक है, तो 12 चॉकलेट 9 रुपये में मिलती हैं। ठीक, तो यानी 3 से काट दो, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, यानी कि आपको 3 चॉकलेट 4 रुपये में मिलेंगी, यानी कि 3 चॉकलेट आपको 4 रुपये में मिलेंगी। आगे कह रहा है कि उसने एक चॉकलेट 1 रुपये में बेच दी, यानी कि एक चॉकलेट 1 रुपये में बेच दी, यानी कि हमें रुपये बराबर करना है, तो इसमें 3 से गुणा कर दें, 3 से मतलब 3। ठीक, 3 से मतलब 3। तो क्या कह रहा है, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। लाभ कैसे निकालते हैं, यानी कि अरे यार यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 3 रुपये की चॉकलेट खरीदी। दोबारा देखो, उसने रुपये कितने, 9 रुपये में 12 चॉकलेट खरीदी, 3 चौको 12, 3 तिया 9, यानी 4:3, 4:3 कितने, 3 रुपये में, 3 रुपये में 4 खरीदी, और अगले में 3 रुपये में 3 खरीदी, 3 रुपये में 3 की दर से बेच दी। अरे यार सही तो है यार, हमें चॉकलेट बराबर करनी, ना कि पैसे बराबर करने, यानी कि 4 चॉकलेट अगली 4 रुपये में आएंगी, तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा, 3 पर 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33.5%। हमारा भी दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। एक विद्यालय में लड़कियों का, एक विद्यालय में एक सह क्या लिखा है, एक सह शिक्षा विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3,000 है। आगे क्या कह रहा है, लड़कियों का अनुपात कितना, 4:3, तो ये कितने हो जाएंगे, 2400, ये हो जाएंगे 600। कैसे हो जाएंगे, 5 की वैल्यू आपको दी गई कितनी, 3,000, 1 की वैल्यू आ जाएगी 600, और 600 का मतलब 4:1 में दिया है, यानी कि 4:1 में दिया है, तो 6 चौक 2400 और 6 एकन 6, यानी कि 600 आपका मिल गया। अब क्या कह रहा है, इनका मध्य अनुपात निकालना। मध्य अनुपात मतलब इनका गुणा और स्क्वायर रूट कर दो, सीधे सीधे आ जाएगा कितना 24 को क्या लिख सकते हैं, 400 गुणे 600 गुणे 600। ठीक, इसको स्क्वायर रूट निकाल दो, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, और 600 का मतलब कि कितना हो जाएगा 600। 600 का 600, ठीक है। सही है 600। अच्छा, 2 नहीं 1200, नहीं 6 2 1200, एक जीरो क्यों है यहाँ पे एक्स्ट्रा रहा, 60 का है, 36 कितना होता है, 3600 किसका वर्ग होगा, 60 का, तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, एक प्राकृत संख्या 5, 6 और 7 से विभाजित करने प्रत्येक इसने 4 शेषफल दे दी, तो क्या हो जाएगी, 7 संग 42, 42 पंचे कितना होता है 210, 42 पंचे 210, और 4 शेषफल चाहिए, तो 4 जोड़ दो मतलब 214। बस अगला क्वेश्चन देखो, एक हवाई जहाज 3 घंटे में 510 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी निश्चित तय करता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 510 गुणे 3, और अगली दूरी कितने घंटे में तय करनी है, 10 घंटे में, 10 पना 50, यानी 51/3 में, 51/5, ना कि 3 है। यहाँ पे 5 दिया तो 5 ही तो ऊपर जाएगा, तो 51 51 51 51 51 5 15 15 दामन 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 22 है, इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया तो औसत 22 हो जाता है। देखो औसत 22 हो जाता है, ठीक है, 22 तो हो ही जाएगा, और प्लस औसत कम कितना होता है, 2 होता है, 2 कम होता है कितनी संख्याओं पे, 8 संख्याओं पे, तो 22 गुणे 8 दूनी 16, और 22 और 16 कितने होते हैं 38। बस ये ऑप्शन हो गया आपका। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, 2 प्रश्नों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर से 8300 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के रूप में अंतर क्या होगा। अंतर क्या, फार्मूला क्या होता है, पी मतलब 8300, आर स्क्वायर, आर मतलब 10 गुणे 10, पी आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर का मतलब 100 गुणे 100। तो देखो, एक 100 से एक 100 उड़ गया ये वाला, और एक 100 से ये वाला 2 जीरो कटेगा, बचा क्या 83, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यही सोल्यूशन था।